कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री राम जय राम। तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य तेहि साधु समाना। प्रभु राम कह रहे हैं, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य तेहि साधु समाना। जो मद मोह छल नाना प्रकार के कपट, इन सब को छोड़ करके मेरी शरण में आता है, मैं उसको सद्य शीघ्र ही तत्काल साधु के समान सज्जन बना देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, मैं एक ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक विषय भोगों में लिप्त, जिसने संसार के अतिरिक्त कुछ जाना समझा ही नहीं, मुझे प्रभु श्री राम ने क्या से क्या नहीं बना दिया। उनका जीवन जब शुरू हुआ, गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, गृहस्थी में आ गए, अपनी भार्या जो कि उनके ससुराल, तुलसीदास जी के ससुराल यानी अपने मायके गई हुई थी, उससे मिलने की उत्कंठा, उतावलापन इतना तीव्र था तुलसीदास जी में कि वो भयंकर बारिश हो रही थी, आसपास की समस्त भूमि जल प्लावित थी, मध्य मार्ग नदी पड़ती थी जिसे पार करना था, ऊपर से बरसता हुआ पानी, घनघोर अंधकार रात्रि का, मेघों की गर्जना, चमकती हुई बिजलियां। ऐसे में वो अपने गृहस्थ जीवन को निभाते हुए अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। नदी के अंदर कैसे पार करें? कोई मछुआरा नहीं, कोई नाव नहीं, केवट नहीं, दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा, और सन्नाटे का ऐसा भयावह रूप जिसमें चारों ओर बिजलियों की गड़गड़ाहट, बादलों की गर्जना के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। या तो सन्नाटा है या फिर बादलों की गर्जना है, अंधकार है, भयंकर अंधकार। दूर कहीं मेढकों की टर टर की आवाजें आ रही है। ऐसे में तुलसीदास जी को नदी में तैरती हुई कोई वस्तु नजर आ जाती है। अंधेरे में कुछ दिखा, कुछ है जो नदी में तैर रहा है, फट्टा है, क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। लपक के उसको पकड़ लेते हैं और उस तैरती हुई वस्तु को पकड़ा, उसके साथ थोड़ी दूर बहे तो समझ आया, अरे ये तो एक मुर्दा जिस्म है, कोई मुर्दा पानी में डूब करके फूल के पानी के ऊपर बहता हुआ जा रहा है। लेकिन देखिए, संसार की भोग वासना, विषय लिप्सा ऐसी है, वो उस मुर्दे को छोड़ते नहीं है, उसको पकड़े रहते हैं, पकड़ के उसको उसके साथ के साथ बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। यन केन प्रकारेण नदी का दूसरा छोर आ जाता है, मुर्दे को छोड़ करके दूसरे किनारे उतरते हैं।
उतर के बहते हुए नालों को पार करते हुए उनका जो ससुराल था वहां उस उनके घर पहुंचते हैं, उसके आवास पर पहुंचते हैं। अब वहां आवाज लगाते हैं, कोई आवाज ही नहीं सुनता है। इतनी घनघोर अंधकार रात्रि है, बारिश की इतनी तेज आवाज है कि उस आवाज में उनकी पुकार, दरवाजा खोलने की पुकार कहीं खो जाती है। अब क्या करें? मकान का चक्कर लगाने लगते हैं। उन्हें पता था उनकी पत्नी का कमरा कौन सा है। वहां उनको कोई रस्सी लटकती हुई दिखाई देती है। आहा, दूसरी मंजिल पर स्थित उस आलिंद से, उस निलय से झांकती हुई उस लटकती हुई रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। आधा रास्ता पार करते हैं तो रस्सी के स्पर्श को महसूस करते हैं। ओह, यह क्या? यह तो कोई अजगर है, कोई सांप है, बड़ा सांप, जो अपनी पूंछ का लपेटा देके रस्सी की तरह लटका हुआ है। लेकिन कामांध तुलसी उसको भी नहीं छोड़ते हैं। किसी प्रकार प्रयास करके पत्नी के उस झरोखे को पा ही लेते हैं और झरोखे से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जाके सोती हुई पत्नी को जगाते हैं, भार्या को जगाते हैं, अर्धांगिनी को जगाते हैं कि उठ। उठ के बैठती हैं। अरे, आप कैसे आए? वो भूल जाते हैं और बड़ी ही वीरता के साथ अपने वहां पहुंचने की कथा का वर्णन करते हैं कि कैसे उन्होंने नदी को पार किया, एक मुर्दे को पकड़ के, देख मेरी तेरे प्रति चाह देख कितनी गहरी है, और फिर तुम्हारी खिड़की से लटकते हुए सर्प को पकड़ के मैं ऊपर आया हूं। उनकी पत्नी कह के उठ खड़ी होती है। यह क्या? इस हाड़ मास की देह में इतना आपका आसक्ति है? यह आसक्ति राम में होती। जी, बस तुलसीदास जी का चैतन्य जाग उठा। उनकी आत्मा, अंतरात्मा, उनकी चेतना जाग उठी। बस यही आवश्यकता है, चेतना को जगाने की जरूरत है। चेतना सब में है, उस चैतन्य को जगाने की आवश्यकता है। बस ठीक, बस हो गया। यही एक ऐसा इग्निशन जैसे गाड़ी में लगता है, ऐसे इग्निशन की आवश्यकता है। ये इग्निशन जीवन में किस क्षण आ जाएगा कोई नहीं जानता। और प्रभु राम ने कहा है, आवे सभय शरण तक की मोही। अगर यदि भय से भी मेरी शरण में कोई आता है, किसी भी प्रकार का भय, आक्रांत होकर भी कोई मेरी शरण में आता है, तो भी मैं उसको साधु के समान बना देता हूं। तुलसीदास जी का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं श्री राम के मार्ग को पाकर रहूंगा। बढ़ चले अपनी राह पर और प्रभु से साक्षात किया। एक तरह से ऐसे परम दयालु, परम कृपालु प्रभु राम, उनकी कृपा के पाने के लिए आपको कुछ विशिष्ट आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप चले जाएं। और तुलसीदास जी उस स्तर पर पहुंचे। वो कहते हैं कि
तुलसी धोखे हूं सही, धोखे से भी कोई अगर धोखा देने के लिए भी किसी के मुख से निकसत राम, तो जिनके मुख से धोखे से भी राम निकल जाए, ऐसे व्यक्ति की भी महिमा तुलसीदास जी ने बड़ी मानी है। तुलसी जिनके वदन ते धोखे हूं निकसत राम, किसी भी वजह से धोखे से धोखा देने के लिए ताके पग की पग तरी और मेरे तन, तो उनके पैर की जूती मेरे तन के शरीर के चमड़े से बनाई जा सकती है। ऐसी राम नाम की महिमा है। तो यह जो चैतन्यता की स्थिति है, यह सभी में है। आप भी इस चैतन्यता की अवस्था को पा सकते हैं। अपने भीतर स्थित भगवत भक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। और यह किस क्षण कब जागृत होती है, यह होने को ऐसा भी है कि ये कह नहीं सकते कब होगी, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजा, अभ्यास करने से यह अपने आप बढ़ती चली जाएगी। नित्य का आप नेम करें। नाम स्मरण की बड़ी महिमा इसीलिए कही गई है। नाम स्मरण करते करते हृदय में कब राम का प्रकाश फैल जाएगा कोई नहीं जानता है। आधे ते पुनि आधि, आधे से आधा भी अगर ये नाम हम राम का लेते हैं, वह हमें राम के नजदीक ले जाता है। तो ऐसा जो परम दयालु प्रभु श्री राम, जिनका कोटि विप्रबध लागे ही जाओ, आए शरण तजौ न होता, जिनको कोटि विप्रों का पद लगा है, कोटि विप्रबध लागे ही जाहु, जिसको कोटि करोड़ों विप्रों का वध जिसके सर दोष के रूप में लगा हुआ है, आए शरण तज ही नहीं ताऊ, अगर वो भी शरण आता है उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी शरण देते हैं। ऐसे भक्त शरणागत वत्सला श्री राम प्रभु का हम स्मरण करेंगे, राम राम बोलेंगे। बोले राम सिया राम जय जय राम, राम 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 राम, राम 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 राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, पाहि माम पाहि माम, पाहि माम पाहि माम, पाहि माम पाहि माम, पाहि माम पाहि माम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज के इस प्रसंग को हम यही विराम देते हैं। कल कुछ नई बातें करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया।